Hello everyone, I am Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन बाय अभी। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी इनटू अ कॉलोनियल इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका जो वो क्या होता है कहीं ना कहीं एक जो आपका जो अंग्रेज़ों का जो अर्थव्यवस्था है उस ओर झुक जाता है। ठीक है, उसका झुकाव उस ओर बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडिया का जो इकोनॉमिक पॉलिसी है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ों के द्वारा डिज़ाइन किया जा रहा था, वो इस हिसाब से डिज़ाइन किया जा रहा था कि वो कहीं न कहीं जो अंग्रेज़ हैं या फिर जो ब्रिटेन है, वहाँ पर उन लोगों को ये फ़ायदा पहुँचा सके। ठीक है? इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि इंडिया में क्या होता है डी-अर्बनाइज़ेशन होता है। डी-अर्बनाइज़ेशन कैसे होगा? तो क्योंकि देखिए पहले क्या होता था छोटे-छोटे अनेक जो है आपके राजा हुआ करते थे। अलग-अलग छोटे-छोटे राज्य थे, जहाँ पर अलग-अलग राजा जो है वो रूल किया करते थे। तो जब राजा रूल करते थे तो उनके जो दरबार होते थे, उनके दरबार में अनेक तरह के आपके कलाकार उनके पास मौजूद हुआ करते थे, जैसे कि पेंटर्स हो गए, आपके जो बढ़ई जिनको बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट्स वर्कर जो हो गए वो हो गए, सिंगर हो गए, आर्टिशियंस हो गए, पेंटर हो गए। तो इस तरह के बहुत से जो कलाकार हैं वो राजा के दरबार में काम किया करते थे। लेकिन क्योंकि जब ये जो जितने भी छोटे-छोटे साम्राज्य थे उन पर क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के द्वारा कब्जा कर लिया गया, तो उस स्थिति में क्या हुआ कि ये जो वहाँ पे अलग-अलग तरह के कलाकार उनके अंडर काम कर रहे होते थे, उनका क्या होगा कि जो रोज़गार है वो छिन गया। तो रोज़गार छिनने की स्थिति में क्या हुआ कि अब उन्हें गाँव की ओर प्रस्थान करना पड़ा। ठीक है, वो गाँव की ओर शिफ्ट हो गए शहर से। ठीक है, और शहर से शिफ्ट गाँव की ओर शिफ्ट करने के बाद क्या होगा, उनका तो पेशा जो है आपका पूरी तरह से एक जो राज परिवार था या फिर जो शहरी क्षेत्र थे जहाँ पे राजा राज कर रहे थे उस क्षेत्र पर डिपेंडेंट था। बट अब तो वो क्षेत्र उनसे छिन गया और वहाँ पर ना राजा है ना राज उनके अंडर में। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या हुआ, उनका तो जॉब छिन गया, वो गाँव गए। पर गाँव पे तो उनको उस तरह के कस्टमर्स या फिर उस तरह का कोई व्यक्ति जो उनको उनकी कला की वजह से उन्हें पेमेंट करे, ऐसा तो गाँव में संभव है नहीं। तो क्या हुआ कि गाँव जाके वो लोग फिर से क्या हुआ, किसानी में आ गए। पेजेंट्री में फिर से वो लोग अपने आप को शिफ्ट किए। लेकिन किसानी में आने के बाद अचानक फिर से क्या प्रॉब्लम आया उनके साथ कि जो वो किसानी करने जाएंगे तो वहाँ पे क्या है कि हम लोग पहले पढ़ा था कि ब्रिटिश ने क्या किया था, यहाँ पे अलग अलग तरह का लैंड रेवेन्यू सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था। तो उस स्थिति में क्या होता है, अगर मान लीजिए कभी कोई अच्छा प्रोडक्शन नहीं हुआ खेतों से, तो क्या होगा कि उनसे उनकी ज़मीन भी छीन ले जाएगी। तो ना वो क्या हुआ कि ना वो शहर में ना वो अपना जो काम है उनका जो कला है जिसके बेसिस पे उनका आमदनी हो रहा था, शहर में तो वो भी नहीं कर पाए। वो तो छीन ही गया उनसे, उनका राज्य छीनने के बाद। और जब गाँव आए तो अगर फसल अच्छे से नहीं हुई या फिर किसी कारणवश वो लगान समय पर ना चुका पाए तो उनसे जो उनकी ज़मीन है वो भी चली गई। तो अब किसानी का ऑप्शन भी चला गया। पहले तो शहर शहर में जो व्यापार करते वो तो चला ही गया, साथ में उनकी किसानी भी चली गई। तो जब उनकी ज़मीन चली गई, किसानी चली गई, तो अब वो क्या करेंगे, अब वो वापस आ जाएंगे लैंडलेस लेबर की ओर, यानी कि वो मजदूर बन जाएंगे बेसिकली कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार क्या हुआ कि जो जो शहरी क्षेत्र है उसका आपका गाँव की ओर झुकाव बढ़ते चला गया ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से। ठीक है, तो पहले हुआ कि वो सबसे पहले वो शहर में वो कलाकार आर्टिशियंस का काम कर रहे थे। फिर वहाँ से राज्य जाने के बाद वो गांव आ गए। गांव में आकर उन्होंने किसानी करना स्टार्ट किया, खेती किया। फिर क्या हुआ, किसी कारणवश अगर वो लगान नहीं भर पाए तो उस स्थिति में उनकी ज़मीन भी छिन गई। उस स्थिति में वो किसान भी नहीं रहे। अब क्या हो गया, वो किसान की जगह वो मजदूर बन के रह गया अपनी ज़मीन। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो मेन इम्पैक्ट था आपका ब्रिटिश रूल के जो भारत में किया गया उसका असर था ये। ठीक है, इसके बाद हम लोग और भी कुछ देखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ कि रूल्स ऑफ जमींदार। ठीक है, तो हम लोग जो जमींदार थे उनका भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेसिकली देखा जाए तो नुकसान हुआ या बर्बादी हुई। कैसे? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो जमींदार अगर समय पर अंग्रेज़ों को लगान नहीं जमा कर रहे थे, उस स्थिति में क्या हो रहा था, उनकी ज़मींदारी भी छीन ली जा रही थी और वैसे लोगों में स्थानांतरित कर दी जा रही थी जो लोग लगान को नियमित रूप से समय पर भुगतान कर रहे थे या फिर ज़्यादा लगान भुगतान कर रहे थे। उस स्थिति में क्या होता है, जो पुराना ज़मींदार है वो भी कहीं ना कहीं जॉबलेस हो जा रहे थे। ठीक है, तो उनका भी क्या हो रहा था कि वो आपका अच्छे से उनका मतलब वो भी अच्छे तरीके से अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे थे इन ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ, स्टैग्नेशन हुआ और डिटोरेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी कि जो भारतीय जो आपका कृषि व्यवस्था थी वो
रुक गई और इवन ख़राब होती चली गई। क्यों ख़राब होती चली गई? तो हमने ऑलरेडी बताया था आपका कि यहाँ पर लगान जो है वो इतना ज़्यादा हुआ करता था, लगभग 50% के आसपास। तो उस स्थिति में क्या होता था कि आपका ये जो किसान है उनके पास खेती में इन्वेस्ट करने के लिए, यानी खेती में लागत लगाने के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। तो जब वो खेती में कुछ नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कुछ नया पूंजी नहीं लगाएंगे, तो उनका आमदनी कैसे बढ़ेगा? तो इस वजह से क्या हो रहा था कि खेती में जो है आपका खेती का जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं रुकता चला जा रहा, थमसा चला गया। और इवन तो रुकने की जगह ना रुका हुआ ना कहें तो इसे हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं और ख़राब होती चला गया, निगेटिव वो में वो चला गया इंडियन एग्रीकल्चर हमारा। ठीक है, जो ज़मींदार हुआ करते थे यहाँ पे, उनका कोई जो गांव है वहाँ से कोई मूल कनेक्शन होता नहीं था, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम क्या होता चला गया था कि जो लोग ज़्यादा लगान पे करने के लिए एग्री करेंगे उन्हें ज़मींदारी दे दी जाती थी। तो क्या दूसरी जगह के भी जो लोग हैं वो भी दूसरी जगह पर जाकर ज़मींदारी वो लोग ले लिया करते थे। तो यहाँ दूसरी जगह से होने की वजह से क्या होता था कि उनका जो ध्यान है वो वहाँ के किसानों के ऊपर, किसान जो खेतों है उसके खेतों की अच्छी व्यवस्था करने के ऊपर ये लोग ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, और ये लोग कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करें किसानों से, क्योंकि उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा रेट पर उन्होंने अंग्रेज़ों से तय कर लिया था कि वो लगान भर देंगे, जिस वजह से उन्हें ज़मींदारी दी गई थी। इस वजह से क्या होता किसानों का और वहाँ पर दोहन ही हो रहा था। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, हालांकि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट बाद में हमें समझ में आएगा। उस समय तो हमारे लिए वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही था, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ठीक है, तो उस समय के हिसाब से तो वो मॉडर्न इंडस्ट्री का डेवलपमेंट जो था, हमारे इंडियन जो पीजेंट्स है या इंडियन जो वर्कर्स है, आर्टिशियंस है, उनके लिए एक कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव पार्ट था। वो समय इंडिया के जो इंडियन जो रूरल वर्कर थे उनके लिए ये किसी तरह से बेनिफिशियल नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था कि जो सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, वहाँ पर क्या होता है कि मॉडर्न मशीन बेस्ड इंडस्ट्री जो है आपका वो भारत में आ जाते हैं, भारत में भी आ जाते हैं और बेसिकली इंग्लैंड में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है कि इंडिया जो हमारे ऑब्वियसली जो हैंडमेड जो गुड्स रहेंगे, इंडियन विलेजर्स या रूरल जो आर्टिशियंस मर्चेंट्स आपका है उनके द्वारा जो बनाया जाएगा, ठीक है, गुड्स, वो क्या हो कहने कहीं है, क्योंकि हाथ से बन रहा है वो तो महंगा होगा, और जो मशीन से लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है वो चीज़ें सस्ती होगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो मशीन के द्वारा सस्ती चीज़ें बनाई जा रही है वो आसानी से क्या हो रहा है कि लोगों के द्वारा खरीद लिया जा रहा था, और जो मशीन मेड जो आपका हैंडमेड गुड्स थे जो क्योंकि थोड़े महंगे होते थे, तो उनका जो है डिमांड वो गिरता चला गया। ठीक है, इसी संदर्भ में क्या होता है कि जो पहला कॉटन मिल है आपका इंडस्ट्री, वो आपका बॉम्बे में 1853 ईस्वी में स्थापित किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका इम्पैक्ट एक और होता है कि यहाँ पर एक नया क्लास ऑफ इंडियन सिटीजन जो है वो डेवलप होता है, जिसे हम लोग इंडियन बॉर्गोइज कहते हैं या फिर अपर मिडिल क्लास कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लोग थे वो कहने कहीं जो ब्रिटिश की जो आर्थिक व्यवस्था थी उसमें पूरी तरीके से फिट बैठते थे। ठीक है, वो खुद भी कहीं ना कहीं वो इनकम अर्न कर रहे थे, और साथ में अंग्रेज़ों को भी आपका रेवेन्यू जनरेट करने में, कलेक्शन करने में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प कर रहे थे। ठीक है, तो वो क्लास क्या था, तो अपर मिडिल क्लास में वैसे ग्रुप थे जैसे कि ट्रेडर्स हो गए, इंडियन ट्रेडर्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, बैंकर्स हो गए। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे थे, जो ब्रिटेन का जो रोल था उसमें वो बहुत अच्छे से फिट कर जा रहे थे। ठीक है, तो इंडियन मनी लेंडर जो है आपका वो किसानों को लोन प्रोवाइड किया करते थे, किसान उस पैसे को यूज़ करके आपका लगान का भुगतान करते थे, और उनका ये साइकिल हमेशा चलते ही रहता था। एक बार ये आपका नेवर एंडिंग साइकिल था, जिसमें कि एक बार जो किसान आपका मनी लेंडर से एक बार लोन ले लिया तो वो पैसा, वो लोन कभी चुका ही नहीं पाता, तो वो चलते ही रहता था हमेशा और बढ़ते ही जाता था। ठीक है, और उसी लोन के तहत दब के किसान जो है आपका कहीं ना कहीं पूरी तरह से बर्बाद हो जाया करते थे। ठीक है, इंडियन ट्रेडर्स जो थे उनका रोल क्या था कि वो बेसिकली जो आपका मशीन मेड गुड्स जो ब्रिटेन से आते थे इंडिया में, उसे पोर्ट से लेके इंडिया के रूरल पार्ट्स में, इंटीरियर्स में ले जाकर उसे बेचने का, उस कॉर्नर तक पहुंचाने का जिम्मेवारी जो इंडियन ट्रेडर्स है वो अच्छी तरीके से निभा रहे थे। ठीक है, और आपका इंडिजीनियस बैंकर जो है आपका, वो आपका जो मार्केट में पैसा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन दोनों प्रोसेस में हेल्प करते थे ब्रिटिशर्स का। ठीक है, तो ये जो बॉर्गेज क्लास जो डेवलप हुआ था कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कहीं ना कहीं या ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफ़ी एक बेनिफिशियल साबित हुआ, जो कि उन्हें यहाँ पर अपना जो इकोनॉमिक सिस्टम है पूरा उसे स्टैब्लिश करने में या मजबूत करने में काफ़ी हेल्प किया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसका इकोनॉमिक पॉलिसी जो है ब्रिटिश का, उसका जो असर होता है उसका एक और नेगेटिव इम्पैक्ट था हमारा कि हम यहाँ पर क्या हुआ कि सुखाड़ आया और गरीबी आई। ठीक है, फेमाइन काफ़ी कॉमन हो चुका था। ठीक है,
और इसकी वजह से क्या हो गया कि आपका लगभग 2.8 करोड़ लोग, ठीक है, यानी 2 करोड़ 80 लाख लोग लगभग 1850 से लेके 1900 के बीच में अपनी जान गंवा चुके थे फेमाइन की वजह से, ठीक है। और इसका रिजल्ट यह हुआ कि फेमाइन आने की वजह से प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, तो उससे क्या हुआ कि लोगों के बीच में गरीबी बढ़ती चली, ठीक है। तो अर्ली जो इकोनॉमिस्ट थे, जैसे कि आपका दादा भाई नौरोजी हो गए, आरसी दत्त हो गए, इन लोगों ने क्या कहा था कि जो प्रॉवर्टी है आपका, वही मेन आपका जो एक ऑब्स्टिकल है नेशनल डेवलपमेंट का, ठीक है। अगर प्रॉवर्टी नहीं होगा तो नेशनल डेवलपमेंट है जो आपका वो अच्छे से हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा क्या है कि आपका इन्होंने जो ब्रिटिशर्स है उनका जो आर्मी के ऊपर जो हैवी एक्सपेंडिचर था, ठीक है, उसका ये जो हमारे अर्ली इकोनॉमिस्ट थे इन्होंने काफ़ी विरोध किया, क्योंकि उस वक्त क्या होता था, जो भी आमदनी लगभग ये अंग्रेज भारत से कमाते थे उसका 40% के आसपास का प्रोडक्शन आपका जो ये कलेक्शन होता था रेवेन्यू का, वो आर्मी के ऊपर वो खर्च कर दिया करते थे। तो ये हाई एक्सपेंडिचर जो आपका आर्मी के ऊपर हो रहा था, उसका भी हमारे जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, दादा भाई नौरोजी हो या आरसी दत्त हो, इन लोगों ने काफ़ी विरोध किया। इसके अलावा इन लोगों ने ही इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी का जो है वो एग्जाम्पल दिया था। बेसिकली पहली बार वो लोग थ्योरी को सामने लाए थे और उसे ही मेन काउज ऑफ पॉवर्टी इन्होंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश बेसिकली इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया जो है हमने यहाँ पर इस टॉपिक को पूरी तरह से समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक ट्रेंड टॉपिक को पढ़ेंगे। चलते हैं, थैंक यू।